जम्मू पर टिकी हुई है। बिल्कुल, आज जो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, सियासत के हवाले से हम बात करेंगे। सियासत के हवाले से खबर जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेगी वो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कुल जमाती इजलास आज उन्होंने तलब किया है। जम्मू के भटनी उनकी रिहाइशगाह, वहां पर आज कुल जमाती मीटिंग होगी, इजलास होगा, जिसमें सभी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी भी जमातें हैं उन्हें दावत दी गई है। लेकिन कुछ जमातों ने इस इजलास में जाने से माजरत की है। और इस सिलसिले में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस हवाले से पूछा गया, उन्होंने इस हवाले से कहा, एक तो जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी और साथ ही साथ GKSSB और एपटेक के दरमियान जो मामला चल रहा है, जो उम्मीदवार लगातार जम्मू के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी बात होगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो बड़ा मामला आज भी छाया हुआ है जम्मू के अंदर, उस पर भी बातचीत होगी और दीगर कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर आज बातचीत होगी। और 3 बजे ये इजलास होगा फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा भटिंडी में और सभी जमातों को इस हवाले से दावत दी गई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तफसीलात के लिए हमारे साथ ही सीनियर न्यूज एडिटर सरम एजाज। सरम, क्या कुछ मुद्दे आज के इस छाए रहेंगे? आज का जो इजलास है 3 बजे शुरू होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर। एक बार दोबारा अपने सवाल बताएंगे गौर? सरम, आज के इजलास के बारे में हम जानना चाहेंगे। सभी जमातों को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर NC की जानिब से दावत दी गई, लेकिन कुछ सियासी जमातें हैं जिन्होंने माजरत की है, और क्या कुछ मुद्दे आज की इस इजलास में रहेंगे? देखिए गौर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जम्मू से लेकर कश्मीर तक दोनों जगहों पे इस वक्त एक सिचुएशन सी बनी हुई है जिसमें एतमाद की कमी दिखाई देती है। एतमाद का फुकदान है और सरकार और आवाम के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वो बहुत ज्यादा, जिसे आमतौर पे उर्दू में खलीज कहते हैं, वो खलीज बहुत दूर दूर तक नजर आ रही है। बहुत पहले से इल्जामात लगाए जाते थे कि सरकार और आवाम के दरमियान जो ब्यूरोक्रेसी का रेड टेप हाइल है वो बराबर दिख रहा है। और इस वक्त जितने भी ऊपर से फरमान आते हैं वो जमीनी सतह पे आवाम में या तो उनको पजराई नहीं होती है या सरकार उनको पूरी तरह से आवाम में उनके हवाले से पूरी जानकारी नहीं दे पाती। और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स का आया, इससे पहले डिमोलिशिंग का आया, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का आया, फिर वो स्टेट लॉज कुछ और बने, और फिर ये जो एपटेक का मामला, इस सारी चीजों की वजह से इस वक्त आवाम से एक तरह से आवाम मुतनफर दिखाई दे रही है। लेकिन एक सियासतदान इससे फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह काफी वक्त से जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज थी ये कोशिश कर रही थी कि सरकार को जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की तरफ राग़िब कराया जाए, उसके लिए माहिर कराया जाए। तो आज की पोलिटिकल जो मीटिंग भी हो रही है, जिसे ऑल पार्टीज मीटिंग कहा गया है, इसमें अगर जो बीजेपी नहीं है, कश्मीर से अपनी पार्टी नहीं है, कश्मीर से जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो नहीं है, लेकिन जम्मू की जो पार्टीज हैं और उसमें कांग्रेस जो है, और फिर दूसरी जो PDP या जम्मू का शिवसेना इधर, और जम्मू का जो दूसरी जिन ओरिजिनल पार्टीज हैं, वो सब पार्टीज मिलके एक तरह से एक मेमोरेंडम पास करेंगे। और इस मेमोरेंडम में जिस तरह से हमें मालूम हुआ है कि एक मेमोरेंडम खासतौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा जाएगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत, इनके अपोजिशन के अल्फाज के मुताबिक बहुत ज्यादा खराब है। और इसमें सिर्फ एक ही है कि आवाम और सरकार के बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हायल, जो ब्यूरोक्रेसी को रुकावट को खत्म किया जाए और चुनाव जो है पॉलिटिकल फिगर्स को है उसको सामने रखा जाए। ये पहला, इसमें हमारे जो जानकार हैं वो बताया जा रहा है कि वो इसमें पहला एक प्रस्ताव होगा, वो पास किया जाएगा। और उसके साथ साथ चिट्ठियां लिखने के साथ, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने परसों भी चिट्ठी लिखी थी, इसमें भी चिट्ठियां लिखी जाएंगी। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को इस सारे माहौल में, इस सारे रुझान में यकजुट होने की अपील भी की जाएगी। सनम, भारतीय जनता पार्टी इतलात हैं कि उन्हें भी दावतनामा भेजा गया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, JKPC, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, ऑफिशियली कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? कौन कौन सी जमातें आज इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही हैं? देखिए बिल्कुल, मैंने कल अपनी पार्टी के जो तर्जुमान है कल शाम गए उनसे बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या अपनी पार्टी जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो इल्जामात, उनके रिवायती इल्जामात हैं वही दोहराते उन्हें बताया था कि वहाँ जाके क्या फायदा है, क्या निकलेगा। तो ये अपनी पार्टी ने कल शाम को रिजेक्ट किया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी एक दो मैंने जो सेकंड लाइन लीडर्स उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीजेपी की तरफ से अगर पूछा जाए तो बीजेपी के हमने जो अभिजीत जसरोटिया उनसे पूछा था, उन्होंने अफसोस का गिला करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब को चाहिए था कि हमें भी, हमारी पार्टी को भी एक चिट्ठी लिखते, हम भी शायद
शायद उन्हें लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ओवरऑल इन तीनों पार्टियों जो चूंकि कश्मीर में इन तीन पार्टियों में से बीजेपी या अपनी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन तीनों में से पार्टी में इनकार ही हुआ है शमूलियत से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जम्मू में पैंथर्स है वो बराबर के एक हिस्सेदार है इस जो अपोजिशन का इस वक्त सिनेरियो है। अपनी पार्टी ये जम्मू में आम आदमी पार्टी है वो भी बड़ी जो उसमें युवा लोग हैं, नौजवान है, उसमें हैं बड़ा आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बड़ा प्रेशर ग्रुप बनते जा रहे हैं। और फिर जम्मू में जो लाल सिंह की पार्टी है जम्मू प्रदेश वो भी इसमें है। तो शिवसेना ऑलरेडी इवन की शिवसेना तो गुप्कार अलायंस की मीटिंग में जा रही है, तो शिवसेना ने पहले ही बताया कि वो इसमें जाएगी। तो कुल मिला के जम्मू में वही पार्टी जा रही है जो बीजेपी के दूर हैं, बीजेपी की जो नजदीकी पार्टियां हैं या कहीं न कहीं बीजेपी की कुछ लोग जिन्हें बी टीम में कहती वो फिलहाल इस पार्टी से इस मीटिंग से बाहर ही। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सनम एजाज आउटपुट है हमारे साथ थे और बात कर रहे थे जम्मू के अंदर आज इजलास होने जा रहा है। सपहर 3 बजे बठिंडी जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पर यह इजलास मुनक्किद होगा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे आज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि शायद अपनी पार्टी और बीजेपी भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं और अपनी पार्टी भी इस मीटिंग से खुद को दूर रख रही है। बीजेपी के भी कुछ इसी तरह के इल्जामात पार्टी तर्जुमान के कलम ने देखे और दूसरी जानिब डोगरा स्वाभिमान संगठन हो या फिर शिवसेना हो, पैंथर्स पार्टी हो, वो तमाम जमातें पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस भी मीटिंग में शामिल होगी और इतलात के मुताबिक जेकेएसएसबी उम्मीदवारों का जो मामला है, एक तो वो इसके अलावा रोजगार जैसे मसाइल पर बात तो होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात में हो रही ताखीर, प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज, बुलडोजर की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई जो इंतजामिया की जानिब से की जा रही, ये सारे मामलात हैं जिन पर कुछ तहरीरी पॉइंट्स हैं वो लिखने के बाद जो है वो सरकार के नोटिस में या सदर हिंद के नोटिस में लाने की कोशिश की जाएगी। इस इजलास पर नजर रहेगी। दोपहर बाद सरगर्मियां जम्मू के अंदर बढ़ेंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये इजलास जम्मू के अंदर होगा, उनकी जानिब से तलब